दोस्तों, हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग ना डिस्कस करेंगे कि टॉप 100 ऐसा कौन सा करेंट अफेयर है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस बीपीएससी में 17वीं में मतलब पूछने का। हम लोग एक रिसेंट न्यूज़ में चल रहा था, एक बिहार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर लिया गया है, राइट। तो ये जब न्यूज़ में था तो हमारे को अब ये सोचना पड़ेगा कि कौन कौन एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, क्या कभी इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो हम लोग ये सारा चीज़ देखेंगे एंड उसके बाद फिर फाइनलाइज करेंगे कि कौन सा एरिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो दैट ये जो सभी लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज़ में था, मगर हाँ, क्या वो सभी लोग जानते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कौन था, ठीक है, कब इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड ऑन किया गया। क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि कब नालंदा का इनोग्रेशन हुआ, वो टाइम चला गया, ये डेट पूछने वाला। बट हाँ, इसका हमें डीप डाउन समझना होगा, इसका लेंथ एंड ब्रेथ समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या कभी प्रीवियस ईयर में नालंदा यूनिवर्सिटी पर कोई भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। तो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि 66 में उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि विच फेमस चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द हर्षवर्धन। सो आप आंसर बताना इससे मुझे कमेंट में। फिर 64th में भी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मतलब हुआ द फाउंडर ऑफ विच गुप्ता रूलर फाउंडर वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडर, ठीक है। फिर अगेन 60 से लेकर 62 में भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर पूछा था कि किसने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। 56 में भी पूछा। यानी कि जिस एंगल से देखूँ तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन, अभी वो भी रिसेंट ट्रेंड का हम लोग देख रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो मतलब बहुत पीछे देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन इस पर आया है। यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि प्रीवियस ईयर में आया है, नंबर 1, सेकेंड न्यूज़ में था, ओके। एंड सारे ग्लोबल मतलब ऑर्डर का प्लस बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो सब लोग का नज़र नालंदा यूनिवर्सिटी पर था। यानी कि इस साल कंफर्म क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस पॉइंट यही है कि अब हमें समझना होगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या नालंदा को वो आर्किटेक्चर पूछ सकता है, क्या वो एरिया पूछ सकता है कि कितना एरिया में मतलब ये स्प्रेड किया गया है, या कब इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड ऑन किया गया। ये सारे क्वेश्चन को ना हमें प्रिपेयर करना होगा होलिस्टिकली, क्योंकि नालंदा तो न्यूज़ में था, ठीक है, एक न्यूज़ में था। सेकंड ये PYQ हो गया, ठीक है। अब हमारे को लेंथ एंड ब्रेथ में पूरा वो मतलब तैयार करना होगा, सो दैट कि यहाँ से जब एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि वो आई नो अबाउट दिस न्यूज़ बट आई डोंट नो लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप मुझे कमेंट में बताना हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दिस नंबर 1 क्वेश्चन, इसको कब यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड ऑन किया गया था, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस वाला वही पूछ लेते हैं कि इसका फाउंडर कौन था, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, राइट। ये कौन सा महायाना का कौन सा सेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ाई हो रहा था, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग ना हमेशा एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर डिस्कस करते रहेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, क्योंकि सब लोग अवेयर हैं कि न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट है। बट क्या सब लोग ये अवेयर हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किया है, न्यूज़ में ये है, तो इसका ये डायमेंशन हो सकता है। आप सच्ची से बताइएगा, सच मन से बताइएगा कि क्या आपको वाकई में मालूम था कि इसका आर्किटेक्ट कौन है। प्लीज़ आंसर दिस, ओके। थैंक यू। विल कम अप विद द अनदर वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।